अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू वन क्लास। उम्मीद है आप सब अपने घरों पे खैरियत से होंगे बेटा। चलें बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से स्कूल बंद हैं और इसीलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि आप लोगों को घरों पे पढ़ाते हैं ताकि आप लोग पढ़ाई से दूर ना हो। ठीक है, अब आप लोगों ने भी दिल लगा के मेहनत करनी है। अच्छा, और आप लोगों ने भी इन वीडियोस को गौर से देखना है और पढ़ना है अपना घर पे बैठ के। ठीक है, अब आज हम लोग जो है वो साइंस का पढ़ेंगे और उसका पढ़ने से पहले हम लोगों ने दुआ पढ़नी है। सब बच्चे मेरे साथ दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। चलें, हमने यूनिट 1 जो है वो पढ़ना है और वो यूनिट 1 पेज नंबर 1 पर है। सब बच्चे खोल लें। ये हमारा पेज नंबर 1 है और यूनिट नंबर भी 1 है। ठीक है बेटा, और हमारे चैप्टर का नेम क्या है? आवर सेल्फ, हम खुद। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अपने आप को ही पढ़ना है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को एक जैसा बनाया है, लेकिन हमारी शक्ल सूरत और हमारे कद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, है ना। मुख्तलिफ यानी कि हमारे काम तो सेम है। जैसे कि हम सब आँखों से ही देखते हैं, हाथों से ही खाते हैं, पाँव से ही चलते हैं, लेकिन हमारी शक्ल सूरत चेंज है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आपके पास बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। कोई बच्चा गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इस चैप्टर में हमने वही पढ़ना है कि हम शक्ल सूरत और कद के लिहाज से तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे काम, हमारे बॉडी पार्ट्स, उनके जो फंक्शंस हैं वो सब सेम हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आ जाए। ये हमारा पेज नंबर 2 है और यहाँ पे हमें हमारे बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, आप सब भी देख लें। माय बॉडी, मेरा जिस्म। यहाँ पे ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये इसकी फिंगर्स यानी कि इसकी उंगलियों के हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिंगर्स। फिंगर्स का क्या काम होता है कि हम किसी भी चीज़ को फिंगर से पकड़ते हैं, यानी कि हमारे हाथ तो पकड़ते हैं, लेकिन वो फिंगर्स उनको हाथों को मदद करती है किसी भी चीज़ को पकड़ने में, लिखने में। हमारी उंगलियां हमारा मदद करती है किसी भी चीज़ को पकड़ने में, लिखने में। हमारी उंगलियां हमारा काम करती हैं ना। हम उंगलियों के ज़रिए लिख सकते हैं ना। अगर हमारी उंगलियां ना होती हम कोई लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाए। आए, आँखें। आँखों के ज़रिए हम क्या करते हैं? देखते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हमारी आंखें ना होती तो हम कुछ देख सकते थे? नहीं, हम नहीं देख सकते थे। ठीक है, अब नंबर 3 पे आ जाए। हैं, हाथ। हमें किसी भी चीज़ को हाथों से पकड़ सकते हैं। अगर हमारे हाथ ना होते तो हम कोई भी चीज़ पकड़ नहीं सकते थे। तो हाथों को क्या बोलते हैं? हैंड। ठीक है बेटा, अब आ जाए नंबर 4 पे। ईयर, कान। कानों के ज़रिए हम क्या करते हैं? सुनते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हमारे कान ना होते तो क्या हम सुन सकते थे? नो। अब नंबर 5 पे आ जाएं। टीथ, दांत। हमें किसी भी चीज़ को चबाने में हमारी कौन मदद करता है? हमारे दांत मदद करते हैं। अगर दांत ना होते तो हम कोई भी चीज़ नहीं चबा सकते थे। ठीक है, अब नीचे आ जाए। नंबर 6 पे लिखा हुआ है नी, घुटने। हमारे घुटने हमें क्या मदद करते हैं? चलने में। अगर हमारे घुटने ना होते तो हम अपने घुटनों को, टांगों को फोल्ड ना कर सकते, मोड़ नहीं सकते थे, ना कहीं चल सकते थे, ना बैठ सकते थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे घुटने हमारे किस लिए बनाए हैं? ताकि हम अपनी टांगों को मोड़ सकें। वेरी गुड। अब पेज नंबर 3 पे आ जाएं। पेज नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। अब आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनमें हमारे बॉडी पार्ट्स का फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, ये हम लोग पेज नंबर 3 पर आ गए हैं। अब ये देखिए, बच्ची अपने हाथों से लिख रही है। हम सब अपने हाथों से ही लिखते हैं ना। हमारे हाथ हमारे किस काम आते हैं? किसी भी चीज़ को पकड़ने में, किसी भी चीज़ को लिखने में। अगर हमारे हाथ ना होते तो कोई हम लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। और दूसरी पिक्चर में देखें, बच्चे ने चम्मच को पकड़ा हुआ है और वो खाना खा रहा है। तो उसने किस चीज़ की मदद से पकड़ा है चम्मच को? हाथों की मदद से। हमारे हाथ हमारे चीज़ों को पकड़ने में और लिखने में हमारी मदद करते हैं। अब नीचे वाली पिक्चर में देखिए, वो बच्चा चल रहा है और वो किस चीज़ के ज़रिए चल रहा है? टांगों के ज़रिए चल रहा है ना।
اگر اور ہم دوڑتے کس چیز کے ذریعے ہیں؟ ہم اپنا ٹانگوں کے ذریعے دوڑتے ہیں۔ اگر ہمارے پاؤں نہ ہوتے، ہماری ٹانگیں نہ ہوتی تو کیا ہم چل سکتے تھے؟ نہیں چل سکتے تھے اور نہ دوڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری باڈی پارٹس ہیں اور یہ ان کے فنکشنز ہیں۔ اب پیج نمبر 4 پر آ جائیں۔ یہ ہم لوگ پیج نمبر 4 پر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس بچے نے بہت ساری بکس کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے اور ہماری بازو نہ ہوتی تو کیا ہم اتنی ساری بکس پکڑ سکتے تھے؟ کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے تھے؟ نہیں پکڑ سکتے۔ فنکشنز ہیں۔ اب پیج نمبر 4 پر آ جائیں۔ یہ ہم لوگ پیج نمبر 4 پر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس بچے نے بہت ساری بکس کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے اور ہماری بازو نہ ہوتی تو کیا ہم اتنی ساری بکس پکڑ سکتے تھے؟ کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے تھے؟ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اور کیا ہمارے بازو جو ہیں وہ سیدھے ہوتے تو کیا ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے تھے؟ نہیں، وہ مشکل ہو جاتا نا ہمارے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بازوؤں کو موڑ دیا، یعنی کہ ہم اپنی بازو کو بینڈ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں جگہ سے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو پکڑ سکیں اور کہیں بھی رکھ سکیں۔ اب نیچے والی پکچر میں دیکھیں وہ بچہ دانتوں سے بسکٹ کھا رہا ہے۔ اگر ہمارے دانت نہ ہوتے تو کیا ہم کسی چیز کو چبا سکتے تھے؟ نہیں چبا سکتے تھے۔ تو دانت ہمارے کس کام آتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو چبانے کے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہر باڈی پارٹس کا الگ الگ فنکشنز ہیں اور وہ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ہمارے لیے کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو ہمیں مشکل نہ ہو کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب پیج نمبر 4 ہمارا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے اور ہمارا یونٹ 1 جو ہے وہ مطلب کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔